कल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच कड़ा मुकाबला होना है। एशिया कप का मैच हो रहा है और कल का मुकाबला हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, कौन जीतेगा कल का मैच? मुझे लग रहा है बहुत दिनों के बाद इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि जो टीम अच्छा खेलेगा वही जीतेंगे। ज़्यादातर मेरा सपोर्ट इंडिया को है। कल के मैच में विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया गया है। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता है कि हिंदुस्तान की टीम पर एक्स्ट्रा दबाव रहेगा? महेंद्र सिंह धोनी अगर उसे सपोर्ट करता है तो उम्मीद करता हूं कि रोहित शर्मा कैप्टनी में बखूबी अपना कार्यभार निभाए। कल का मैच इंडिया ही जीतेगा और हम हिंदुस्तानी लोग तो चाहेंगे कि हिंदुस्तान ही जीते। निश्चित रूप से कल का मैच हिंदुस्तान ही जीतेगा। मैं तो बिल्कुल कहता हूं कि हर हालत में ही हिंदुस्तान जीतेगा, चाहे कैप्टन कोई भी रहे। कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान इस मैच को जरूर जीतेगा। हम हिंदुस्तानी 125 करोड़ लोग ये दुआ करते हैं कि ये मैच हमारा पाकिस्तान को हरा करके हम दम लेंगे और ये मैच में जीत यकीनन हिंदुस्तान की होगी। ये जो कप्तानी है कल के लिए विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा को मिली है, तो मुझे ये लगता है कि इस कप्तानी में जो बदलाव आया है, जो चेंज आया है, इसमें भी हमें बहुत मदद मिलेगी। बिलासुबा हिंदुस्तान होगा, यकीनी तौर पर हम कह सकते हैं। कैप्टन कोई भी हो, कप्तान कोई भी हो, लेकिन हमारे देश में बड़ा सम्मान के साथ खेला जाता है और ये जीत कैप्टन पर नहीं है, हमारी टीम पर निर्भर करती है। टीम जीतेगी और जीतेगी। यकीनन कल का मैच हिंदुस्तान जीतेगा और इसकी जीतने की हम दुआ भी करते हैं। किसी तरह का कोई दबाव नहीं रहेगा और मैच हिंदुस्तान ही जीतेगा और इसकी जीतने की हम दुआ भी करते हैं। क्रिकेट एक अनिश्चितता का खेल है, ठीक है, और मैं हिंदुस्तानी हूँ। मेरा दिल गवाह कर रहा है कि हिंदुस्तान ही जीतेगा। ठीक है, लेकिन कल की अगर हम बात करें, कल के मैच की हम बात करें, तो कल के मैच में विराट कोहली कैप्टन नहीं होंगे, रोहित शर्मा को जगह दी गई है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान की टीम के ऊपर दबाव रहेगा किसी तरह का? उसे भी रोहित शर्मा पुराने खिलाड़ी है, नए खिलाड़ी नहीं है, और मेरा दिल गवाह कर रहा है और मैं तहे दिल से कह रहा हूँ कि उसमें कोई दबाव नहीं बनाएगा।